नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा छठे की जो किताब है वसंत भाग एक, उस किताब में जो तीसरा पाठ है नादान दोस्त, इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नादान दोस्त इस पाठ में तीन हिस्से हैं, यानी कि यह पाठ तीन हिस्सों में बांटा गया है। इसके पहले हिस्से का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। हमने देखा था कि केशव और श्यामा के घर में कॉर्निस पर चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था और उस घोंसले में उन्होंने अंडे दिए थे। श्यामा और केशव हर रोज उस चिड़िया को आते जाते देखा करते थे और देखने में उन्हें बहुत मजा आता था। इस काम के कारण उन्हें खाने की भी सुध नहीं रहती थी और इसी की वजह से उनके मन में तरह तरह के सवाल आते थे, जैसे कि चिड़िया ने कितने अंडे दिए होंगे, अंडे किस कलर के होंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल उनके मन में आते थे, लेकिन उनके सवालों का जवाब देने का काम उनकी माँ और पिताजी नहीं करते थे या उन्हें उससे फुर्सत नहीं मिलती थी। तो ये दोनों बच्चे सवाल जवाब करते हुए अपने आप को तसल्ली देने का काम करते थे और ये श्यामा और केशव उस चिड़िया के घोंसले को ठीक करने का प्रस्ताव मंजूर करते हैं, क्योंकि श्यामा केशव को कई सवाल पूछती है और केशव उस सवालों के जवाब ढूंढता है और घोंसले का उस अंडे की निगरानी करने का, घोंसले को ठीक ठाक रखने का ये दोनों प्रस्ताव मंजूर करते हैं और उसी काम के लिए चाव से क्या करते हैं, काम शुरू करते हैं। तो इसी प्रकार पहले हिस्से में हमने ये देखा था। अब यहाँ में आगे अगला जो दूसरा हिस्सा है, उस दूसरे हिस्से में हमें देखना है, जो हमें यहाँ स्टार्ट होता है। तो बच्चों, आपको मालूम होगा कि आज हम देखते हैं कि किसके दिन है, तो गर्मी के दिन है। और इस गर्मी के दिनों में क्या होता है, तो गर्मी बहुत होती है। धूप बहुत होने के कारण गर्मी बहुत होती है, शरीर को पसीना आ जाता है और इसी कारण गर्मी के कारण हम क्या करते हैं, घर में ही बैठे रहते हैं। तो इसी प्रकार उस दिन में भी क्या थे, तो वो किसके दिन थे, गर्मी के दिन थे। और उस गर्मी के दिनों में केशव और श्यामा के जो पिताजी है, यानी कि बाबूजी जो है, वो कहाँ गए हैं, दफ्तर गए हुए हैं और उसी वक्त दोपहर हो चुकी है। इसी कारण उसकी जो अम्मा है केशव और श्यामा की, वो अम्मा अपने दोनों बच्चों को कमरे में लेकर क्या कर रही है, सुलाकर खुद सो गई है। अभी बच्चे तो सोए नहीं है, क्योंकि बच्चों के मन में क्या है कि चिड़िया का जो घोंसला है, उस घोंसले को क्या करना है, छत बनाना है, उस वहाँ पानी रखना है, खाने के लिए चीज़ें रखना है, ये सब काम करना है। इसी कारण उन बच्चों के, वो बच्चे जो है यानी कि केशव और श्यामा जो है, वो सोए नहीं है। माँ ने सुलाया है, इसीलिए वो क्या किया है, उन्होंने आंखें बंद करते हुए वो नींद लाने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो सोए हुए नहीं है। तो तब बच्चों को नींद कहाँ आती है, अम्मा जी को बहलाने के लिए, अम्मा जी को दिखाने के लिए, अम्मा जी को दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, जैसे कि हम सोए हैं ऐसे उसे दिखाते हैं और अपनी दम रोके हुए आंखें बंद करते हुए लेटे रहते हैं और अम्मा जी का सोने का इंतजार करते हैं। जैसे ही उसकी अम्मा सो जाती है, माँ सो जाती है, उसी टाइम वो दोनों बच्चे क्या हो जाते हैं, जाग जाते हैं और दोनों चुपके से उठते हैं और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल जाते हैं। अभी दरवाजे की सिटकनी, यानी कि सिटकनी ये क्या हुआ है, नया शब्द आया है। तो दरवाजे की सिटकनी, यानी कि दरवाजे की सिटकनी ये क्या आया है, नया शब्द आया है।
आपको मालूम होगा कि दरवाजा बंद करने के लिए लोहे या पीतल के एक चीज होती है, जो साधन होता है, उसे क्या कहते हैं? सिटकनी कहते हैं। इसे कहते हैं लोहे की या पीतल की दरवाजा बंद करने के लिए जो चीज होती है, उस चीज को या साधन को क्या कहते हैं? सिटकनी कहते हैं। तो इसी प्रकार वो सिटकनी खोल कर क्या करते हैं? बाहर चले जाते हैं। वो जब बाहर चले जाते हैं तो अंडों की हिफाजत की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने तय किया है कि अभी हमें क्या करना है? अंडों की हिफाजत करना है, और उस अंडों की हिफाजत की तैयारी करने लगते हैं। केशव कमरे में से एक स्टूल लेकर आता है और उस स्टूल पर वो चढ़ता है, लेकिन उस स्टूल पर जब चढ़ता है तो उसके हाथ उस कार्निस तक नहीं पहुंचते हैं। तो क्या करता है? बाद में नहाने की जो चौकी होती है, यानी कि चौकी, जैसे कि हम नहाने के लिए स्टूल का उपयोग करते हैं बैठने के लिए नहाते समय, तो वो उस स्टूल को क्या कहते हैं? चौकी कहते हैं। यानी कि जो चौकी होती है, उस वो चौकी लेकर आता है और उस स्टूल के नीचे रखकर उस चौकी पर वो स्टूल रखता है और उस स्टूल पर वो चढ़ जाता है। और वो चढ़ते समय क्या हो जाता है? डर जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं वो गिर न जाए, इसलिए वो क्या करता है? डरते डरते हुए उस स्टूल पर वो चढ़ जाता है। जब वो स्टूल पर चढ़ जाता है तो उसके हाथ वो कार्निस तक पहुंच जाते हैं। बाद में श्यामा दोनों हाथों से क्या करती है? तो वो स्टूल पकड़े रहती है। यानी कि श्यामा जो है, उसकी बहन छोटी, वो क्या करती है? उस स्टूल को पकड़ती। इधर आपको दिखाई दे रहा है कि केशव जो है वो क्या है? स्टूल पर खड़ा है कार्निस के हाथ पकड़कर, और श्यामा क्या हुआ है? उस स्टूल को पकड़ी हुई है। आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार श्यामा क्या करती है? अपने दोनों हाथों से स्टूल पकड़ी हुई दिखाई देती है, यानी कि स्टूल पकड़ती खड़ी रहती है। स्टूल चारों ओर से ठीक नहीं, यानी कि उस स्टूल के जो चारों पैर है, यानी कि चारपाई उसे कहा जाता है, ये उसके जो चारों टांगे है वो बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई तो एक पैर उसका क्या हुआ है? टूटा हुआ है। और इसी कारण क्या हो जाता है? जिस तरफ उसका वजन चला जाता है, उस तरफ वो स्टूल क्या होता है? हिलता हुआ दिखाई देता है और दबा पाता है। और जरा सा भी हिल जाता तो वो स्टूल क्या होता है? हिलने लगता है। और जब स्टूल हिलने लगता है तो ये जो केशव है वो क्या करता है? डरने लगता है। और जब वो डरने लगता है तो वो अपनी छोटी बहन जो है श्यामा, उसे वो डांटता है और कहता है कि अच्छी तरह से पकड़ स्टूल को, नहीं तो मैं क्या करूंगा? मैं नीचे उतरकर तुम्हें मारूंगा। ऐसे केशव श्यामा को वो कहता है। यानी कि वो अपनी छोटी बहन को डांटने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ठीक तरह से क्या पकड़े? स्टूल पकड़े इसीलिए। तो इसी प्रकार वो क्या करता है कि अपनी श्यामा जो बहन है उसे वो डांटने की कोशिश करता है। श्यामा बेचारी गरीब है, और इसी कारण वो क्या करती है? श्यामा का जो ध्यान है वो किस तरफ है? कार्निस की तरफ है, और इसीलिए वो क्या हो जाता है? उस तरफ ध्यान होने के कारण वो स्टूल को ठीक तरह से पकड़ नहीं पाती है, क्योंकि उसका ध्यान बार बार किधर चला जाता है? तो कार्निस की तरफ चला जाता है। तो इसी प्रकार श्यामा और केशव क्या कर रहे हैं? अभी अंडों की हिफाजत की तैयारी कर रहे हैं। तो केशव जो ही कार्निस पर हाथ रख देता है तो उसी वक्त क्या हो जाती है? जो चिड़िया है, वो दोनों चिड़िया क्या हो जाती है? वहां से उड़कर चली जाती है। क्योंकि आपको मालूम है, जब हम पशु पंछियों के घर के पास चले जाते हैं तो वो पंछी क्या हो जाते हैं? वहां से उड़कर बाहर निकल चले जाते हैं। तो उसी प्रकार जब केशव उस घोंसले के पास अपना हाथ रख देता है, उसी वक्त वो दोनों चिड़िया क्या हो जाती है? उड़कर चली जाती है। तो उसके बाद थोड़ा केशव जो है वो देखता है, क्या देखता है? कि ये तिनके बिछे हुए हैं और उस तिनके के ऊपर 3 अंडे पड़े हुए हैं। और जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं था। यानी कि आपने पेड़ों पर घोंसले बने हुए देखे होंगे,
तो उसी प्रकार का घोंसला वहां नहीं था। तो क्योंकि वो दीवार पर बनाया गया था, कार्निस के कोनों पर बनाया गया था, इसीलिए वो घोंसला अलग था। तो जब ये केशव देखता है तो उन्हें वो पसंद नहीं आता है। तो नीचे से श्यामा केशव को पूछती है, क्या पूछती है कि ये अंडे कैसे है भैया। तो यो अपने भैया को एक सवाल पूछती है कि भैया कैसे है, अंडे कैसे है, कैसे दिखते हैं, यानी कि वो बार बार उन्हें क्या करती है, सवाल पूछती रहती है। कितने अंडे हैं भैया, ये भी सवाल वो पूछती है। तब केशव उन्हें जवाब देता है, कितने अंडे हैं, तो 3 अंडे, अभी बच्चे नहीं निकले हैं, यानी कि 3 ही अंडे वहां है, उस अंडों में से अभी तक बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा फिर पूछती है, जरा हमें दिखाओ दो भैया, कितने बड़े हैं, यानी कि मुझे भी दिखाओ ना अंडे कितने बड़े हैं, मुझे भी देखना है। ऐसे श्यामा केशव को पूछती है और मुझे भी दिखाने के लिए वो कहती है। तो उसी वक्त केशव उसे बताता है, क्या बताता है कि दिखा दूंगा, पहले जरा चितड़े ला। अभी यहाँ क्या हुआ है, नया शब्द आया है, चितड़े। क्या आया है, नया शब्द आया है। जैसे कि फटे पुराने कपड़े, कपड़े का टुकड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, चितड़े कहते हैं। किसे कहते हैं, जैसे कि फटे पुराने कपड़े का कप टूटा फूटा कपड़ा होता है, उसे क्या होता है, क्या कहते हैं, चितड़े कहते हैं। तो केशव कहता है कि मैं तुम्हें अंडे दिखा दूंगा, पहले तू क्या कर, उस चितड़े को तो ले आ, नीचे बिछा दूंगा, बेचारे अंडे तिनके पर पड़े हैं। यानी कि मैं क्या करूंगा, जब वो चितड़े का कपड़ा तू लाएगा तो मैं उसे क्या करूंगा, उस तिनके के ऊपर यानी कि अंडे के नीचे रख दूंगा, क्योंकि अंडे तिनके के ऊपर ऐसे ही पड़े हैं। ऐसे क्या करता है, वो श्यामा को बताता है और वो कपड़ा लाने के लिए कहता है। तो उसके बाद श्यामा दौड़कर चली जाती है और पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाती है और वो टुकड़ा केशव के हाथ में दे देती है। तो केशव झुक कर वो कपड़ा ले लेता है और उसके कई तह करके मतलब उसे फोल्ड करके क्या करता है, उसी गद्दी बना देता है और वो बनाई हुई गद्दी क्या करता है, वो अंडे के नीचे रख देता है, बिछा देता है और वो बिछाने के बाद अंडे उसके ऊपर रख देता है। तो श्यामा फिर से केशव को कहती है, क्यों, क्योंकि श्यामा को तो अंडे देखने हैं, उसे बहुत जिज्ञासा है कि अंडे कैसे हैं, किस कलर के, कितने बड़े हैं, ये देखना है। और इसीलिए श्यामा बार बार क्या कर रही है, केशव को अंडे दिखाने की मांग कर रही है। और जब वो फिर कपड़ा रखने के बाद क्या करती है, केशव को कहती है कि मुझे भी अंडे दिखाओ, मुझे भी अंडे देखने हैं। तो केशव फिर कहता है कि दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो ला, जिससे हमें क्या करना है, अभी छत बनाना है। यानी कि वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें अंडे दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे दो। यानी कि जो हमने पहले हिस्से में देखी थी कि श्यामा ने क्या किया था, कूड़ा कचरा डालने की जो टोकरी थी, वो टोकरी लाई थी, किसके लिए लाई थी, तो छत बनाने के लिए, धूप को मिटाने के लिए लाई थी। तो वो केशव श्यामा को कहता है कि जरा वो टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर देता हूँ। श्यामा टोकरी नीचे से केशव के हाथ में क्या करती है, थमा देती है और बोली, यानी कि तुम उतर आओ, मुझे भी अंडे देखने हैं। यानी कि वो टोकरी क्या करती है, उसे हाथ में थमा देती है और फिर वो टोकरी थमा देने के बाद वो क्या करती है, उसे कहती है कि तुम उतर आओ, मुझे भी क्या करने हैं, अंडे देखने हैं। ऐसे श्यामा उसे कहती है। तो इसी प्रकार वो क्या करती है, अंडे देखती रहती है। तो आगे श्यामा फिर केशव को कहती है कि मुझे अंडे देखना है। इस पर केशव जवाब देता है, क्या जवाब देता है कि केशव टोकरी लेता है, टोकरी को टहनी से टिकाकर वो उस अंडे के ऊपर रख देता है, उसके पास दाना और पानी की प्याली जो है वो वहां रख देता है। क्योंकि पहले इसमें हमने देखा था कि श्यामा क्या करती है, माँ को बिना बताए मटके से चावल का दाने लेकर आती है। केशव क्या करता है, पत्थर की जो प्याली है जिसमें तेल रखा है, वो तेल नीचे गिराकर वो पत्थर की प्याली पानी रखने के लिए ले आता है। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि ये पत्थर की प्याली पानी के मैं रख दूंगा, फिर दाना रख दूंगा और बाद में मैं क्या करूंगा, तुम्हें वो अंडे दिखा दूंगा।
फिर श्यामा क्या करती है, तो प्याली और चावल भी लाती है। केशव टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख देता है और आहिस्ता क्या करता है, उतर जाता है। आहिस्ता वो क्या करता है, उतर जाता है। तो जब वो उतर जाता है तो श्यामा गिड़गिड़ा कर कहती है कि हाँ, अब हमको भी चढ़ा दो भैया, क्योंकि मुझे क्या करना है, अंडे देखने हैं। तुम मुझे ऊपर चढ़ा दो, मैं ऊपर चढ़ना चाहती हूँ, ऐसी वो अपने बड़े भाई केशव को कहती है। तो केशव फिर कहता है कि ऊपर मत चढ़, तू क्या हो जाएगी, नीचे गिर पड़ेगी, और इसी कारण मुझे माँ की डांट पड़ सकती है, इसीलिए तुम ऊपर मत चढ़, ऐसे केशव श्यामा को कहता है। फिर श्यामा केशव को कहती है, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। यानी कि वो कहती है, मैं नहीं गिरूंगी, तुम क्या करो, नीचे से पकड़े रहो, मैं क्या करूंगी, ठीक तरह से ऊपर चढ़ूंगी, मैं नहीं गिर सकती। तो इसी प्रकार उन दोनों में, यानी कि केशव और श्यामा में ये सवाल जवाब चल रहा है। केशव क्या करता है कि नहीं भैया, कहीं तू गिर गई पड़ी तो अम्मा मुझे क्या करेगी, मार देगी, यानी कि मारकर मेरी चटनी बना देगी, कहीं तूने ही चढ़ाया था ऐसे तू कह देगी, और इसी कारण क्या होगा, मुझे बहुत डांट पड़ेगी, इसीलिए तुम क्या करो, स्टूल पर मत चढ़ो, ऐसे केशव श्यामा को क्या करता है, बताता है। जब उसमें से बच्चे यानी कि पंछी निकल आएंगे तब मैं क्या करूंगा, तुम्हें दिखा दूंगा, ऐसे केशव श्यामा को कहता है। और दोनों चिड़िया जब वो नीचे उतरता है केशव, उसी वक्त क्या हो जाते हैं, उस अंडे की जो चिड़ा और चिड़िया है, वो दोनों चिड़िया क्या होते हैं, वहां आने की कोशिश करते हैं, लेकिन केशव और श्यामा होने के कारण वो वहां नहीं आ सकते। वो बार बार आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, और ये दोनों चिड़िया बेटे बगैर वापस चले जाने के कारण केशव सोचता है कि हम लोगों के डर से ये चिड़िया जो है यहाँ बैठ नहीं रही है। तो दोनों क्या करते हैं, स्टूल कमरे में रख देते हैं, चौकी जहाँ थी वहां रख देते हैं, और श्यामा क्या करती है, दोनों वापस चलने लगते हैं। तो उसी वक्त श्यामा क्या हो जाती है, रोने लगती है। श्यामा को क्यों रोने लगती है, क्योंकि उसे अंडे नहीं दिखाए केशव ने, और इसीलिए श्यामा क्या होती है, आंखों में आंसू भरकर कहने लगती है कि तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी, यानी कि तुमने जो किया है मैं अम्मा जी से क्या करूंगी, बता दूंगी, क्योंकि तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए हैं, और इसीलिए मैं क्या करूंगी, सभी बातें मैं अपने अम्मा जी से यानी कि माँ से बता दूंगी, ऐसे श्यामा केशव को कहती है। इस पर केशव उसे क्या कहता है कि अम्मा जी से कहेगी तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, बहुत मारूंगा, जब तुम मेरी बात ये अम्मा जी से कहोगी, यानी कि केशव श्यामा को क्या करता है, डांटने की कोशिश करता है। फिर श्यामा उसे कहती है कि तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए, इसीलिए मैं क्या करूंगी, ये बात जरूर मम्मी को यानी कि अम्मा को यानी कि माँ को बताऊंगी। यानी कि केशव फिर कहता है, और गिर पड़ती तो चार सर न हो जाते, यानी कि तू स्टूल पर जब चढ़ेगी तो नीचे गिर पड़ेगी, और गिरने के बाद तुम्हें चोट आएगी, और चोट आने के बाद माँ फिर किसे डांटेगी, मुझे ही डांटेगी, इसीलिए तुम क्या करो, मत गिर पड़ो। इसी प्रकार केशव और श्यामा उसे कहते हैं। तो इसी प्रकार श्यामा फिर कहते कि हो जा हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी, यानी कि वो कहते कि मुझे देखना था, गिरती तो गिर जाने देते, मुझे वो देखना था। तो इसी प्रकार इन केशव और श्यामा में क्या हो जाती है, बातचीत चली रहती है, और इतने में कोठरी का दरवाजा खुला, और माँ देखती है कि दोनों बच्चे कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, यानी कि वो बातचीत कर रहे हैं। तभी माँ उनसे कहती कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए, मैंने कहा था ना कि दोपहर में बाहर नहीं निकलना है, सोना है, किसने किवाड़ खोला, यानी कि दरवाजा किसने खोला, ऐसे माँ उन्हें पूछती है। इसके बाद किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा अपने माँ को ये बात बताती है कि जो दरवाजा था वो दरवाजा किसने खोला है, केशव ने खोला है, इससे श्यामा अपनी माँ को वो बात बताती है, लेकिन जो बात बताना चाहती थी वो माँ को बात नहीं बताती है। उसे डर लगता है कि भैया उसे मारेगा, और इसी कारण वो केशव की बात अपनी माँ को नहीं बताती। तो इसी प्रकार श्यामा और
ये माँ और बच्चों के बीच में क्या होती है, बातचीत चली रहती है। माँ दोनों को डांटते हुए अपने कमरे में लेकर चली जाती है और दोनों माँ और वो दोनों बच्चे क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। और इसी प्रकार ये दूसरा हिस्सा यहाँ क्या होता है, खत्म होता है। तो इसी प्रकार इस दूसरे हिस्से में जो बच्चों ने तय किया था कि उस घोंसले की निगरानी करना, उस घोंसले को ठीक ठाक करना, उसे छत बनाना, पानी रखना या चावल रखना, ये सब काम वो दूसरे हिस्से में कर देते हैं। अभी तीसरे हिस्से में क्या बताया गया है, तो सुबह सो जाते हैं और सोने के बाद क्या होता है, 4 बजे या कहे शामा की नींद खुल जाती है, यानी कि शामा जाग जाती है। और जैसे ही उसकी नींद खुल जाती है, शामा किवाड़ खोलते हुए दौड़ती हुई उस कार्निस के पास चले जाती है। और वो देख, उन्हें लगता है कि उस अंडे से अभी क्या निकल आए होंगे, बच्चे निकल आए होंगे। इसीलिए वो शामा देखने के लिए वहां दौड़ते हुए चली जाती है। लेकिन वहां तो अंडे दिखाई नहीं देते। इसीलिए शामा फिर क्या करती है, इधर उधर देखती है और संयोग से उसकी नजर नीचे चली जाती है और वो देखती है कि सभी अंडे क्या हुए हैं, अभी नीचे गिर गए हैं। और वो उस अंडे नीचे गिरने के कारण टूट गए हैं। और जैसे ही शामा देखती है तो वो जोर से बोलती है कि भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे शायद उड़ गए हैं। क्योंकि शामा तो छोटी बच्ची है, उसे मालूम नहीं है कि बच्चे कैसे बनते हैं, वो कब निकलते हैं अंडे से, कैसे उड़ने पर चले जाते हैं। और उसे लगता है अंडे नीचे गिर गए, यानी कि बच्चे अंडों से निकलकर उड़ गए, ऐसे उसे लगता है। और वो अपने भैया को कहती है कि भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। इस पर केशव घबरा कर उठ जाता है, नींद से जाग जाता है और दौड़ता हुआ वो श्यामा के पास आ जाता है। और उसी वक्त वो देखता है कि तीनों अंडे नीचे गिरे हैं और वो अंडे टूट पड़े है। और उस अंडे से चूने की सी चीज बाहर निकल आई है और पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। जो पत्थर की प्याली थी, वो पत्थर की प्याली जो उन्होंने क्या हुए थे ऊपर रखे थे, वो भी नीचे पड़ी है और वो क्या हुई है, टूटी हुई है। और वो भी केशव देखता है। और जब ये केशव देखता है तो उसके चेहरे का रंग क्या हो जाता है, उड़ जाता है। क्योंकि केशव को मालूम होता है कि हमने हाथ लगाया, इसी कारण पंचों ने ये अंडे नीचे गिरा दिए। तो श्यामा फिर भैया अपने बड़े भाई को पूछती है कि बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। तो केशव उसे जवाब देता है कि बच्चे नहीं है, अंडे अभी क्या हो गए, टूट गए, फूट गए हैं। तो श्यामा फिर वो कहती कि और बच्चे कहाँ गए, अंडे टूट गए तो केशव फिर कहता है कि तेरे सर में, यानी कि तुम्हें कुछ समझ में आता है क्या नहीं, देखती नहीं कि यहाँ अंडों में जो उजाला उजाला जो पानी निकल आया है ना, जो सफेद पानी निकल आया है, वो क्या है, उससे वो बच्चे बनने वाले थे। लेकिन अंडे अभी टूट गए, इसीलिए अभी वो बच्चे नहीं बन पाए। ऐसे केशव अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है। तो इसी प्रकार श्यामा फिर पूछती है तो बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। केशव करुण स्वर में वो सब कहानी अपनी बताती है। तो उसी वक्त माँ क्या होती है, बाहर निकलकर आती है और बच्चों से कहती है कि धूप में तुम यह क्या, यहाँ क्या कर रहे हो। तो श्यामा को तो एक्साइटमेंट थी, क्योंकि वो माँ को बताना चाहती थी। क्योंकि केशव के वजह से क्या हुआ था, उस पंछियों के अंडे टूट गए थे और श्यामा ये सब माँ को बताना चाहती थी। और इसी कारण श्यामा माँ को बताती है कि अम्मा जी, चिड़िया के अंडे अभी क्या हो गए हैं, टूट गए हैं। तो माँ फिर आकर कहती है कि अंडे कैसे टूट गए, शायद तुमने ही कुछ किया होगा। ऐसी माँ गुस्से से होते हुए उन लोगों को कहती है कि तुमने अंडों को छुआ होगा, अंडों को हाथ लगाया होगा, इसीलिए अंडे टूट गए होंगे। तब तो श्यामा को क्या कहती है, अपनी माँ को बताने की कोशिश करती है कि भैया ने ही अंडे को क्या किया था, छेड़ा था। और माँ फिर केशव को पूछती कि क्यों रे, अंडे को क्यों छेड़ा, अंडे को क्यों हाथ लगाया, ऐसी माँ केशव को पूछती है। तो केशव भीगी बिल्ली की यानी कि घबराते हुए अपनी माँ से कहता है और कुछ तो बताने की कोशिश कहता है।
और माँ उसे फिर कहती है कि तू वहां कैसे पहुंचा, यानी कि कार्निस तक तुम कैसे पहुंचे, तुम्हारे हाथ कैसे पहुंचे। तब श्यामा उसे माँ को बताती है कि चौकी पर स्टूल रखकर उस पर केशव चढ़ा था और उन्होंने अंडे को क्या किया था, एक तरह से रखने की कोशिश की थी। तो केशव तू स्टूल थमा, तो केशव बीच में ही बोलता है श्यामा को कि तुमने ही स्टूल पकड़ा था, तुमने ही स्टूल को थामा था, यानी कि तुमने ही स्टूल को पकड़ा था, ऐसे केशव बीच में ही कहता है। और श्यामा फिर कहती कि तुमने ही स्टूल पकड़ने के लिए कहा था। तो इसी प्रकार ये दो भाई बहन अपने आप को बचाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तब माँ उन्हें बताती है कि तू इतना बड़ा हुआ, तुझे इतनी भी अकल नहीं कि उस पंछियों के अंडे के छूने के कारण वो क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। चिड़िया उन्हें फिर नहीं अपनाती है, नहीं सहती है। यानी कि जब हम पंछियों के अंडे को हाथ लगाते हैं तो पंछी अंडे नहीं अपनाते हैं। और वो इसी कारण वो कहती है, माँ बताती है कि उस पंछियों ने ये अंडे नीचे गिराए होंगे। और इसी का सभी का पाप किसके सर आया होगा भी, केशव के सिर पर आया होगा। और इसीलिए माँ केशव को क्या करती है, डांटने की कोशिश करती है। तो केशव रोने की सूरत बनाता है, यानी कि रोने जैसे अपने चेहरा बनाता है और वो कहता है कि मैंने तो सिर पांडु को ही गद्दे पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को तब माँ को हंसी आ जाती है और वो कहती है मगर केशव कोई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस करने लगता है, उसे पछतावा होने लगता है। ये दोनों बच्चे अंडों की हिफाजत करना चाहते थे, लेकिन उनकी नादानी में ये क्या हो जाती है, गलती हो जाती है और सभी अंडे टूट जाते हैं। और इसी प्रकार उस दोस्तों से ये नादानी हो जाती है। तो इसी प्रकार नादान दोस्त इस पाठ के द्वारा प्रेमचंद ने यही बताया गया है कि हमें नादानी में ऐसे कोई काम नहीं करने चाहिए जिससे अपने आसपास के पशु पक्षियों को कोई तकलीफ हो। तो इसी प्रकार हमें उनकी हिफाजत करनी है, लेकिन उनके अंडों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, उनके घर को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पशु पंछी एक बार जब इंसान उन्हें अंडों को हाथ लगाता है तो वो अपनाते नहीं है। और ये नादानी हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे नादानी में ये गलतियां कर बैठते हैं। इसी प्रकार ये इस पाठ के द्वारा बच्चों को समझाने की कोशिश की गई। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक धन्यवाद। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हो।